पूरे मामले में नजर बनाए रखिएगा। तो देहरादून से आपको खबर बता दें, देहरादून में यूकेएसएसएससी पेपर लीक का खुलासा हुआ। पेपर लीक पर यूकेएसएसएससी अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी एक व्यक्ति की मदद करने के लिए पेपर लीक हुआ। आरोपों को पकड़ने का काम लगातार जारी है। जैमर होने के बावजूद फोटो खींची, अब ये जांच का मुख्य पहलू बन चुका है, क्योंकि यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर पर यूकेएसएसएससी अध्यक्ष जीएस ने कहा कि ये किसी एक विशेष व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रयास किया गया है। प्रश्न ये है कि जब वहां पर जैमर था तो वो व्यक्ति जिसने प्रश्न की फोटो खींची है वो सेंटर पर कैसे आया? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम मुख्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद सभी चीजें साफ हो जाएंगी। जो भी इसमें शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो गया है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो यूकेएसएसएससी पेपर परीक्षा लीक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उसमें यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मदद करने के लिए पेपर लीक हुआ और बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। तो यूकेएसएसएससी अध्यक्ष का बयान भी यहाँ पे सामने आया है। तो यूकेएसएसएससी परीक्षा हुई और जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई थी। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भी रणनीति बनाई गई थी। लेकिन पेपर लीक हुआ। जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया, अब वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमने तो ईमानदारी से पेपर दिया। और तो वहीं यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की मदद करने के लिए ये काम किया गया। हालांकि अधिक मात्रा में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब जैमर लगा तो कैसे फोटो वायरल हुई, फोटो कैसे खींची गई। तो तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अध्यक्ष का कहना है कि आरोपी को पकड़ने का काम किया जा रहा है। जैमर होने के बावजूद भी फोटो खींची गई। ये जांच का बड़ा पहलू है, मुख्य पहलू है। तो यूकेएसएसएससी पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष का कहना, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मदद करने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन तमाम बड़े प्रश्न इस समय खड़े हो रहे हैं। तो जीएस मर्तोलिया अध्यक्ष यूकेएसएसएससी और अजय सिंह एसएसपी देहरादून, इन दोनों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। के आसपास स्टेशन था और हम लोग डेली ये मॉनिटर कर रहे थे। जिस दिन से एक हफ्ता पहले हम लोग साइट खोलते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को डाउन करने का हमको 6 दिन का टाइम देते, 7 दिन का टाइम देते। 1,34,000 के आसपास लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया। एक संख्या रफ आ गई कि इतने लोग एग्जाम में बैठेंगे। कुछ लोग कुछ संगठन कह सकते हैं, आप कुछ लोग कह सकते हैं, जिनका ये कोशिश था कि 21 मंडे को जो आपदा आई उसके हिसाब से एग्ज़ाम को न किया जाए, एग्ज़ाम को लेट किया जाए, 20 दिन किया जाए। ऐसा कुछ वो लोग बार बार आ रहे थे हमारे पास। और वो हमने उनसे ये कहा कि भाई वो जो आपदा आई थी, आज के डेट में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे बात कर लिया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को एग्ज़ाम कराने में किसी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गवर्नमेंट से, सचिवालय से, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हम लोगों ने अपने इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वर लिए थे इसमें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम संपर्क में थे कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वहाँ से अगर कोई फीडबैक आएगा तो उस पर निर्णय लिया जा सकता था। मेरे पास आए थे और हमने कहा भाई अगर 19 तारीख 20 तारीख में कोई प्रॉब्लम होती है, बड़ी आपदा आती है, तो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक प्रयास था उनका कि भाई एग्ज़ाम को मत कराइए आप।
अफवाहें चल रही थी कि कोई पेपर लीक हुआ है, कोई संगठित गैंग है, इसके पीछे में बहुत बड़ी संलिप्तता है। तो अभी प्रथम दृष्टया जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हो गई है, उसमें कोई भी संगठित गैंग और कोई ऐसी चेन नहीं निकली है जिसमें कि ऐसा कोई प्रमाण आता है। हाँ, कहीं ना कहीं एक किसी सेंटर पर वहां से किसी ने स्क्रीन शॉट पर ये कुछ 12-15 क्वेश्चन भेजे थे, वो भी हमारे रडार पर है और इसमें हमने अभी 2-3 लोगों को हिरासत में ले लिया, तो पूछताछ भी कर ली है और पूरे प्रकरण से जो चीजें पता चली, कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस परीक्षा को बदनाम करने की नियत से भी था और कहीं ना कहीं छोटे इंटरेस्ट के लिए किसी ने इस काम को किया था। तो इसमें अभी मैं बताना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया पर करीब 1:15 बजे 1:30 बजे करीब ऐसी चीजें फ्लोट होती थी। 11:35 पर पेपर के कुछ 3-4 मतलब जो पेपर थे उसके 2 स्क्रीनशॉट वायरल किए गए और ये बताया गया कि 11:35